हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे मुख्तलिफ़ इलाकों में डिफरेंट न्यूज़ आ रही है। कश्मीर के हवाले से, जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, मेरे प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान के हवाले से, बॉर्डर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। और बहुत सारी कंसर्न्स हैं लोगों की, यकीनन ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान एक बड़ा वन ऑफ द, मैं ये कहूँगा कि पीसफुल रीजन ऑफ पाकिस्तान, बड़ा बेहतरीन किस्म का। लेकिन वहाँ पे कुछ अरसे से मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आती हैं। पहले शायद ओपन नहीं होती थी ये चीज़ें, लेकिन अब यकीनन सोशल मीडिया का दौर है। दूसरा मीडिया तो नहीं दिखाता। मेरा नहीं ख़्याल कि वो कोई ऐसी सिचुएशन रिपोर्ट करता है। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स और इस तरह की 3G 4G सर्विस आने की वजह से फिर ये चीज़ें बाहर आती हैं। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा है, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं। लेकिन ख़ैर, मैंने अपने तौर पे जो मैं समझ सकता हूँ या जो मुझे ख़बर मिल सकती है, मैं उसके अंदर रहकर बात करूँगा। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन जीबी के हवाले से शायद कम ही मेरी वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होंगी। ख़ैर, एक मेरे पास एक वीडियो भी है, और ये ऑलमोस्ट दिसंबर मिड में, बल्कि मिड भी नहीं, लास्ट वीक में मुझे ये वाली वीडियो किसी ने भिजवाई थी वहाँ से। एक तो ये है, मेरे ट्विटर पे भी लगाई थी, और ख़ैर वो भी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ-साथ लोगों के कंसर्न्स हैं क्या? गिलगित बल्तिस्तान के लोग हाइली एजुकेटेड, हुन्ज़ा में 99% लिटरेसी रेट है, और पाकिस्तान का वाहिद इलाका है जहाँ पे इतने एजुकेटेड क्लास रहती है। हालाँकि एक दूर पार इलाका है और शायद इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। अब थोड़ा-सा बेहतर किया जा रहा है, रोड्स बेहतर हुई हैं, कुछ दोस्त बता रहे थे। जो कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम हुआ है। और कुछ 4G सर्विसेज़ साइट्स वहाँ पे खुली हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने भी खोली हैं, एससीओ ने, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गनाइज़ेशन ने भी वहाँ पे क्योंकि जो लोग काम करते हैं, तो मेरी उनसे बात हुई थी। गिलगित और चित्राल के जो दूर इलाके हैं, वहाँ पर ये चीज़ें हमें नज़र आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे ख़्याल में। आप तभी लोगों को एम्पावर कर सकते हैं जब आप उनको बेसिक चीज़ें दे दें। और जहाँ तक बात है डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप जाके कोई किसी का गिरबान पकड़ ले या इस तरह की चीज़ें, बट डेमोक्रेसी यही होती है कि आप कम से कम अपनी बात करने का हक रखते हैं। जो कानून और आईन यानी कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होती है, वो आपका एक राइट है एज़ अ सिटिज़न ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में भी यकीनन एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। इस हवाले से बात करेंगे, गंदम का इश्यू है। वहाँ पे वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज़ के ऊपर यकीनन हम सारे लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के सूरत में हो, मुख्तलिफ़ और मिनरल्स हों, उसका इस्तेमाल हम अ, मैं ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के लोग करते हैं। और जो दरिया वहाँ से निकलता है और आता है, तो मेरे ख़्याल में कराची तक जाते हुए शायद हज़ारों, लाखों, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो सैराब करता है, फसलें उगती हैं वहाँ पर, और डैम्स बने हुए हैं। लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे मसाइल हैं, और जो एक कोटा सिस्टम उनके लिए हुआ करता था, उस पे भी हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास इस वक़्त पैसा नहीं है कि हम आपको इसके मुताबिक सब्सिडीज़ दे दें और ये सारा कुछ करें। आईएमएफ का प्रेशर भी है, ये सारा कुछ है। अब जाते हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ की भी बात वहाँ पे हो रही है। ये भी देखना है कि क्यों कर यार, पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है। हर शहर में पेशावर है, लाहौर है, कराची है, क्वेटा है, बहावलपुर है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है। यार शायद ही कोई शहर हो जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ डीएचए की हो या बहरिया की हो या किसी और की हो, कि वो वहाँ पे ना हो। और जहाँ तक बात है फिर इस तरह की चीज़ें करना, लोगों की जो अपनी ज़मीनें होती हैं, उनके गाँव होते हैं, ग़ालिबन उसके लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और इस वक़्त जिस एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं, तो इसमें तो मेरे ख़्याल में हमें
जिसे कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन अफ़सोस कि शायद हम इन चीज़ों को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। हम समझते हैं कि यार कुछ भी हो जाए कोई मसला नहीं यार, हमारे हाथ में क्योंकि गन है या ताकत है या जो भी चीज़ है, तो शायद उसके ज़रिए हम हालात को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता और उसकी मिसालें मैं अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान की बहुत सारी जगहों की बिल्कुल आपको देनी है और वीडियो दिखानी है, लेकिन उसकी तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ और इसके साथ बेल और लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें। तो पहले ये वीडियो मैं आपको थोड़ा-सा सुनवाना चाहता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। ये साम्राज्य की ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, जहाँ पे साम्राज्य की फौज आई है। जमीनें हमारी और साम्राज्य की फौजी आके एफसी आके खैबर पख्तूनख्वा की एफसी आके पंजाब रेंजर आके यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। सुने सुने सड़े बोल सब सड़े सहूलतकार मुकामी सहूलतकार दिखाओ पशरा सहूलतकार लोकल सहूलतकार फारोस वीडियो सड़े लाला हम सड़े बगैरत आणि कश्मीर नुश बरियाला कश्मीर नुश खालस ये गिलगित बल्तिस्तानी दलाली लोकल दलाली सांगोलेगे ना नहीं पूरा हम नहीं छोड़ेंगे रेंजर की अच्छा एक चीज़ कि यार किसी भी जगह अगर कोई भी हुकूमत के लोग जाते हैं तो उसका एक तरीक़ाकार होता है। अ, मेरे गाँव के पास एक इकोनॉमिक ज़ोन बन रहा है, पहला इकोनॉमिक ज़ोन सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। तो वहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ों को ठीक है वायलेट किया गया लेकिन मोस्टली चीज़ों का ख़्याल रखा गया, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत कंपनसेट किया गया, ये सारा कुछ हुआ और ठीक है वो बन रहा है, कब बनता है ये अलग बात है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार आप एक ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है जीबी अ, हमारे साथ उसका इल्हाक है बाकायदा कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग जब भी हमने देखा बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग रहे हैं। यार आप हर जगह जाना चाहते हैं, कोई भी जगह, कोई ऐसी जगह है जो आपसे बची हुई हो। अच्छा एक तो ये ज़मीनों के कब्ज़े वाली ये बड़ा इस पे सख्त किस्म का एग्रेशन दिखाया है वहाँ के लोगों ने, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, वो कहते हैं हम आपको आने नहीं देंगे। और मैं कहता हूँ ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। अब क्या क्या है यार कोई तरीका नहीं है आप लोगों के पास। वहाँ पे बहुत सारी इंस्टॉलेशंस हैं हमारी बड़ी सेंसिटिव किस्म की इंस्टॉलेशन हमारी मौजूद है। फिर ये कौन-सी ऐसी चीज़ है कि आप जिसके लिए अवाम के सामने खड़े हैं? और वो कह रहे हैं कि ये कोई अफ़गानिस्तान या मकबूज़ा कश्मीर नहीं है। ये गिलगित-बाल्टिस्तान है और ये आपके बाप का इलाका नहीं है। हम आरी ज़मीनों के ऊपर आप कब्ज़ा नहीं कर सकते। तो मेरे ख़्याल में इस चीज़ को सीरियस लिया क्यों नहीं जाता? हमारी फ़ेडरल में अनफ़ॉर्च्युनेटली हुकूमत है, हमारे फ़ौज के लोग मौजूद हैं, इदारा एक बड़ा मज़बूत इदारा मौजूद है। इसके बावजूद अ इस चीज़ के ऊपर कोई फ़ोकस ही नहीं है। और मैंने कहा ना कि ठीक है, इसको नेशनल मीडिया अगर रिपोर्ट नहीं करता, ठीक है, नहीं करता। प्रिंट मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, सो नहीं करता। हमने सोशल मीडिया पे भी ये वीडियोज़ लाज़मी-सी बात है, मुख्तलिफ़ ज़राए के थ्रू जो है ये आ जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि वीडियोज़ नहीं आ सकती। अफ़गानिस्तान में जो कुछ होता है, तो उसकी वीडियोज़ नहीं आती। या अगर दुनिया के और किसी इलाके में ऐसा होता है इंसानों के साथ कोई ज़्यादती की जाती है, वहाँ के लोकल्स के साथ कोई ज़्यादती की जाती है, तो आप जितना मर्ज़ी सख्ती रखें, जितना मर्ज़ी स्ट्रिक्टनेस शो करें, लेकिन ऐसी चीज़ें बाहर निकलती हैं। इसीलिए बजाए इसके कि हम कहें कि जी क्योंकि इसको रोकना नामुमकिन है, हालाँकि मुझे पता है कि रोकी जाती हैं, बट द थिंग इज़ कि जब आप इसको अ
रोक नहीं सकते। और दूसरी चीज़, आप कहते भी हैं कि यार हम आवाम के साथ खड़े हैं, आवाम हमारे साथ खड़ी है। तो फिर जब आप दावा ये करते हैं कि जी आवाम हमारे साथ खड़ी है, जनता हमारे साथ खड़ी है, द नेशन ऑफ पाकिस्तान स्टैंडिंग विद अस, तो फिर वो इस तरह की चीज़ों में तो बड़ी केयर की ज़रूरत है, बहुत एहतियात चाहिए इस तरह की चीज़ों में। फिर अच्छा, वहाँ पे सब्सिडाइज़्ड रेट के ऊपर व्हीट प्रोवाइड किया जाता था, गेहूँ प्रोवाइड यानी गंदम प्रोवाइड किया जाता था। अब क्या हुआ है कि वहाँ पे वो चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता से कम करते-करते ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन इतनी कम कर दी गई कि अब वो लोग शायद एक एक कम्युनिटी को आपने एक आदत डाली हुई है 30, 40 या 50 सालों से, और आप एकदम से उसको कट डाउन कर देंगे। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप कहेंगे कि जी उसके ऊपर हमें बड़ी अच्छे रिमार्क्स आएँगे, लोग बड़े खुश होंगे, हमें फूलों के हार पहनाएँगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए बजाए इसके कि या तो पहले नहीं देना चाहिए था, लेकिन अगर पहले आपने दिया तो आप दें, ठीक है? एक तो ये है। फिर इसके साथ-साथ वहाँ पर बहुत सारे पावर हाउसेज़ हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी मुख्तलिफ जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं वहाँ के, सबसे बड़ा इंडस रिवर है और छोटे-बड़े रिवर्स हैं, उसके थ्रू बनती है। और फिर उन लोगों को जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, वो कह रहे हैं यार 22 आवर्स तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता यार ये किस किस्म का जस्टिस है, ये किस किस्म का इंसाफ है कि अगर कहीं पे माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, गर्मियों में वो बेचारे खुद भी अपना सिस्टम कुछ इलाकों में उन लोगों ने लगाए हुए हैं, स्वात में, कालाम में, दीर में, इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि उन्होंने छोटे-छोटे बिजली प्रोड्यूस करने वाले सिस्टम लगाए होते हैं। लेकिन सर्दियों में शायद वहाँ पे एक तो स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, आप नहीं प्रोवाइड कर रहे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, तो वो लोग क्या करेंगे? इस सख्त सर्दी में जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे वाहिद जो एक सोर्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसके ज़रिए लोग हीटर जला सकते हैं। क्योंकि जंगल भी वहाँ पे ख़त्म हो गए, लकड़ी-चकड़ी होती थी, वो काट ही गए हम लोग। अ, कुछ लोकल ने किया, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों ने खा-पी के उनके दरवाज़े बना लिए, हमने अपने घरों के तज़ीन व आराइश में उसको इस्तेमाल किया, अपने-अपने महल्लात में, क्योंकि बड़ी कीमती जो है वहाँ की लकड़ी होती है। तो उसको तो हम खा-पी गए। कालाम के अंदर मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि वहाँ से ट्रक के ट्रक भरे हुए आते हैं, ऊशु के जंगलात तक में से दरख़्त काटे जा रहे हैं। यार फॉर गॉड सेक कि ये ग्रीड कभी ख़त्म भी होगी। और आजकल कितने अल्टरनेट निकले हैं इन चीज़ों के कि आप वुड की जगह मुख्तलिफ चीज़ें जो कम कीमत होती है और उससे अच्छी ड्यूरेबल होती है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें हमें दियार वाली जो लकड़ी है, हमें वो चाहिए। हमें वही इस्तेमाल करनी है, अपने महल्लात में हमने वो लगानी है, और वो भी मुफ़्त की। ये भी मैं बता दूँ, फ्री के ट्रक और ये सारा कुछ लेके आना है। अच्छा, अब ये वाली चीज़ें, फिर हम कहते हैं जी लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। लोग किसी के बहकावे में आए हैं। लोग जो है मुख्तलिफ तरीकों से उनके पास पैसे आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं। यार ये वाली चीज़ से हमें मेरे ख़्याल में निकलना पड़ेगा। ये ना आईएसआई का एजेंट, रॉ का एजेंट, एनडीएस का एजेंट, मोसाद का एजेंट, सीआईए का एजेंट, मैं कहता हूँ ठीक है यार, ये इनके होंगे, हर जगह होंगे पूरी दुनिया में। लेकिन यार हर कोई नहीं होता। हाँ, हो सकता है लाख में से 1 बंदा हो सकता है 10 लाख में से 1 बंदा हो, पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई अपने राइट की बात करता है, तो आप कहते हैं अच्छा इसके ऊपर ये वाला जिसे कहते हैं कि फ़ॉर्मूला इस्तेमाल कर दो, वो चुप हो जाएगा। यार भाई अब चुप नहीं होता कोई। शाहिद असलम एक बोल्ड टीवी के रिपोर्टर हैं, उसको एफआईए ने उठाया है। हालाँकि एफआईए से आगे किसी और के पास वो बेचारे पहुँचे होंगे। अब वो क्या करते हैं कि वो बाजवा साहब की जो अ, डॉक्यूमेंट्स निकले थे एफबीआर से कि जी इन्होंने निकाले हैं। सर, एक जर्नलिस्ट का काम यही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। वो कहते हैं अपने मोबाइल और लैपटॉप का पासवर्ड आप हमें दे दें। वो कहते हैं आपको मेरी लाश के ऊपर से गुज़रना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं दूँगा। यार क्यों? आप उन लोगों से पूछिए जो उस इदारे के अंदर काम करते हैं। आप एक जर्नलिस्ट को क्यों पकड़ा हुआ आपने कि आप क्यों? जी जनरल बाजवा साहब रिटायर्ड हमारे आर्मी चीफ थे। इसलिए अब बाकी लोगों के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। लेकिन अफ़सोस मुझे ये होता है जब इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर होती है, तो फिर
اس کا میں کہتا ہوں اس کا انجام بلیو می بہت برا ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں جہاں پہ انجسٹس حد سے زیادہ بڑھ جائے، وہ کشمیر ہو، وہ گلگت بلتستان ہو، وہ خیبر پختونخوا ہو، وہ بلوچستان ہو، وہ سندھ ہو، وہ پنجاب ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، تو وہ پھر جسے کہتے ہیں نا وہ جسے کہ سسٹین نہیں کر پاتا، وہ چل نہیں پاتا. یہ میرے خیال میں یہ بہت سارے تجربات تو ہم کر چکے ہیں. اب اگر اس کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کہ یار ہم نے ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ بے وقوفوں کی دنیا کا سردار اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. وہ لیڈر ہو سکتا ہے بے وقوفوں کی دنیا کا، کہ وہ ایک اور کہتے ہیں کہ یار ہم ایک اور ایکسپیریمنٹ کریں گے. اگر ہمیں نہیں یہ بات سمجھ آتی 1954 سے 1971 سے اور بہت سارے انسیڈنٹس ہم نے دیکھے، جو ہمارے شہید بگٹی صاحب تھے ان سے لے کے اور ان سے پہلے چیزوں کو ہم دیکھ کے اگر ہمیں اس سے کوئی لیسن نہیں سیکھ رہے، تو پھر ہمارا میرے خیال میں کوئی ہمیں جسے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں بچا سکتا. بلیو می، جب تک ہم اپنے آپ کو خود نہیں بچائیں گے نا، کوئی ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا. اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر میں نے کہا نا کہ کوئی چوں تک نہیں کرتا. رانا ثناء اللہ صاحب سے جیو ٹی وی کے ہمارے شہزاد اقبال صاحب ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے آئے بائیں شائیں کی، کہتے جی انویسٹیگیٹ ہو جائے گا. یار آپ کو جب پکڑا تھا ہیروئن کے ساتھ، آپ کہتے تھے کہ یار میرے پاس نہیں ہے، جھوٹا میرے اوپر ڈالا گیا. پورا پاکستان رانا صاحب آپ کے ساتھ کھڑا رہا. لیکن آج اگر وہی زیادتی اعظم خان سواتی صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، علی وزیر صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، یا ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی کے شاہد اسلم صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، ہم اس پہ چپ رہیں گے، ہم اس پہ کچھ نہیں بولیں گے، کیونکہ پھر ہماری جو سالمیت ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. افسوس کے ساتھ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زبان بندی کریں گے، ہم لوگوں کو ڈنڈا دیں گے تو وہ چپ رہیں گے. یار کتنوں کو آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے بعد وہ چیز ختم ہوئی ہے؟ نہیں ختم ہوئی، اور نہ یہ ختم ہوگی جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے. میں اگر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کروں گا نا، کہوں گا یار پوری دنیا صحیح ہو جائے. پوری دنیا تب صحیح ہوگی جب میں خود اپنے سے شروع کروں گا کہ ہاں یار میں نے ٹھیک ہونا، میں نے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہے. جو میں غلط کروں وہ بھی غلط ہوگا، اور جو میں صحیح کروں وہ بھی صحیح ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جو میں غلط کروں وہ ٹھیک رہے گا، اور جو ٹھیک کرتا ہوں تو ہے ہی ٹھیک. لیکن اگر اس کے بدلے کوئی اور ٹھیک کرتا ہے تو وہ غلط ہے، اگر وہ غلط کرتا ہے تو اس کو تو پھر لٹکا دو. یہ وہ مسائل ہیں جو افسوس کے ساتھ ہم نے پورے پاکستان میں یہ میں کہتا ہوں یہ محاذ ہم نے کھولے ہیں. بلیو میں ہم نے محاذ کھولے ہیں. پھر کہتے ہیں جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو فلاں نے یہ بول دیا، تو فلاں نے وہ بول دیا. یار پھر کیا کریں گے لوگ؟ ہر جگہ آپ یہ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں باجوہ صاحب کے حوالے سے اگر ایک سٹوری آئی، آپ اس سٹوری کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں، نہ کہ آپ اس جرنلسٹ کو اٹھا کر لے جائیں اور ان کو جسے کہتے ہیں کہ لٹکا دیں. اس نے کہا لٹکاؤ مجھے اگر آپ نے لٹکانا. مجھے دکھ اور افسوس ہے، کیونکہ شاہد اسلم صاحب پہلے نہیں ہیں اور نہ آخر ہے، کسی کا بھی نمبر آ سکتا ہے. لیکن ہم کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس کو شاید ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم یہ شاید چاہتے نہیں کہ یار ہمارا ملک بھی ایک پراپر ڈیموکریسی ہو، ایک پراپر ایک لا ہو، کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد ہو. لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہوں تو میرے لیے کوئی لاز نہیں ہے. جس طریقے سے لاہور کے لائرز نے جسے کہتے ہیں نا لاہور کے بیچ میں کھڑے ہو کے اور فائرنگ کلاشنکوفوں سے کر رہے ہیں، AK-47 کا استعمال کر رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھ رہا. کیوں؟ ان کے اوپر کوئی لا ہی اپلائی نہیں ہوتا. اب اسی طریقے سے جب آپ ایک جنگل کا قانون بنائیں گے اور اس کے بعد ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے بہتر ہونا ہے، جی ہم نے تو یہ کارنامہ سر انجام دینا، ہم نے وہ کارنامہ سر انجام دینا. سر کوئی کارنامہ ہم سر انجام نہیں دے سکتے. ایک طرف TTP ہے، ایک طرف BLA ہے، ایک طرف گلگت بالتستان میں یہ والی سچویشن ہے جو میں نے آپ کو دکھائی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، سیکٹیرین وائلنس بھی بہت زیادہ ہے. شیعہ سنی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ایک سیریس ایشو ہے. لیکن آج تک ہم نے کبھی سوچا کہ یار اس کو کسی جسے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی صرف پاکستان میں ہیں جو ان کو ایک دوسرے سے پرابلم ہے، دنیا کے اور کنٹریز میں بھی رہتے ہیں. ایون جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کے امام بارگاہیں بھی ہیں، مسجدیں بھی، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. اور پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی، اسلام آباد میں جو بڑا امام بارگاہ ہے، میرا کبھی کبھار جانا ہو
تو اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے اور اس کے ساتھ کا امام بارگاہ ہے، اور یقین کریں کہ دونوں صاحبان سے میری ملاقات ہوئی ہے، جو مسجد امام ہے وہ بھی اور ایک دوسرے جو صاحب ہیں وہ بھی۔ تو دونوں کا آپس میں بڑی میں یہ کہوں گا ایک دوستی ہے، سلام دعا ہے، بہت اچھے سے وہ دونوں لوگ رہتے ہیں، اور باقاعدہ وہ امام مسجد کہتے ہیں جب 9ویں 10ویں کا جلوس ہوتا ہے تو ہم باقاعدہ اپنے جو مدرسے کے لڑکے ہم کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ سائڈ پہ رہیں، اگر کوئی پانی وغیرہ یا اس طرح کی چیز دے سکتے ہو ٹھیک، ادروائز آپ اندر رہیں کہ کوئی بدمزگی پیدا نہ۔ تو یار یہ ایگزامپلز بھی ہے، لیکن یہ ایگزامپل بھی ہے کہ وہاں پہ ایک اسٹیٹ فائرز ہو رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا۔ کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے، لیکن افسوس ہم اس کو نہ روکنا چاہتے ہیں اور شاید ہم نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم اس لیول پہ پہنچے اور خدا نخواستہ مزید تباہی ہمارا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ شاید ہم ایک فری فال والی سچویشن سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یار ہم پیراشوٹ کھولیں اور سیف لینڈنگ کریں زمین کے اوپر، ہم شاید یہ نہیں چاہتے۔ ہمارے جتنے ادارے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خود نہیں ٹھیک ہونا، لیکن دوسرے کو ڈنڈے کے زور پہ میں نے ٹھیک کرنا۔ خیر اینی گلگت بلتستان کے کیونکہ بہت سارے دوست کہہ رہے تھے، تو جب میرے پاس چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں میں بالکل اس پہ کام کرتا ہوں، ڈیٹا اکٹھا کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد پھر بات کرتا ہوں۔ مجھے کچھ چیزیں ملی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی، اور آئندہ بھی ہوگی تو یقیناً بالکل بات کریں گے، اور جہاں جہاں پہ بھی کسی کے بھی رائٹس ہیں میرے کنٹری کے اندر اس پہ یقیناً بات کرتے رہیں گے، جب تک ہیں بات چلتی رہے گی، بات کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ملیں گے کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔